ये कहानी है एक प्रधानमंत्री की, एक किसान की और सिर्फ 35 रुपए की रिश्वत की। और हाँ, ये एक सच्ची कहानी है। बात है साल 1979 की। जगह उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। वहां के एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग किसान आता है। दिखने में बिल्कुल साधारण, मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए। और उसकी शिकायत भी बहुत सीधी साधी थी कि उसका बैल चोरी हो गया है। अब देखिए, किसी भी गांव वाले के लिए ये एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या थी। लेकिन पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पहले तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया। उसे कहा, जाओ जाओ यहां से जाओ। मतलब भ्रष्टाचार की पहली झलक तो यहीं मिल गई थी। तो बेचारा किसान जब उठकर जाने लगा, तभी पीछे से एक सिपाही ने धीरे से आवाज दी और कहा कि भाई, अगर थोड़ा खर्चा पानी हो जाए तो शिकायत दर्ज हो सकती है। थोड़ी बातचीत, मोलभाव हुआ और रिश्वत की रकम तय हो गई। कितनी? सिर्फ 35 रुपए। सुनने में छोटी रकम लगती है ना, पर यह बहुत कुछ बताने वाली थी। ठीक है, किसान ने पैसे दे दिए और बस जो काम पहले नहीं हो रहा था वो फौरन हो गया। उसकी रिपोर्ट लिख ली गई, सब कुछ एकदम आम सा लग रहा था, जैसे रोज ही ऐसा होता हो। अब क्लर्क ने पूछा, दादा दस्तखत करोगे या अंगूठा लगाओगे? किसान का जवाब था, मैं दस्तखत करूंगा। और ये कहकर उसने अपनी जेब से एक मोहर निकाली। और उस मोहर पर जो लिखा था उसे देखकर पूरे थाने में सन्नाटा पसर गया। उस पर लिखा था, प्रधानमंत्री भारत सरकार। जी हां, वो किसान कोई और नहीं बल्कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। और उसके बाद क्या हुआ? उस पूरे उसरहार थाने को सस्पेंड कर दिया गया। अब ये कहानी सुनकर एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर ऐसा कौन सा नेता होता है जो जमीनी हकीकत जानने के लिए इस हद तक चला जाए। तो ये थे चौधरी चरण सिंह, भारत के 5वें प्रधानमंत्री। और इनकी कहानी शुरू होती है एक किसान परिवार से। इसीलिए उन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। उनकी असली ताकत यही थी, लोगों से उनका सीधा जुड़ाव। लाखों किसान उन पर भरोसा करते थे, क्योंकि वो उन्हें कोई बड़े नेता नहीं बल्कि अपने में से ही एक लगते थे। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने इन सिद्धांतों को असल नीतियों में बदला। पहला पड़ाव है किसानों के लिए उनका काम। वो सिर्फ किसानों की बातें नहीं करते थे, उन्होंने कानून बनाए, जैसे 1939 का ऋण मुक्ति विधेयक, जिससे गांव के कर्जदारों को बड़ी राहत मिली। फिर आया 1952 का जमींदारी उन्मूलन कानून, जिसने जमींदारी प्रथा को ही खत्म कर दिया और जमीन का हक सीधे किसानों को दे दिया। और हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, उसका ढांचा भी उन्होंने ही तैयार किया था, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके। लेकिन चौधरी चरण सिंह की पहचान सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं थी। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक योद्धा थे, और इसकी झलक तो हमने कहानी की शुरुआत में ही देख ली। उस दौर के लोग उनके बारे में क्या कहते थे? एक बहुत मशहूर बात है कि उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था। मतलब उनकी छवि बिल्कुल बेदाग थी। जब वो गृह मंत्री बने तो उन्होंने पुलिस फोर्स को सुधारने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सबसे पहले तो पुलिस को यह भरोसा दिलाया कि उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा। काम अच्छा करोगे तो इनाम मिलेगा, गलती करोगे तो सजा। और वो सिर्फ कहते नहीं थे, करके दिखाते थे। एक बार तो एक ईमानदार ऑफिसर को बचाने के लिए उन्होंने गृह मंत्री के पद से ही इस्तीफा दे दिया था। सोचिए जरा। लेकिन इतने मजबूत सिद्धांतों पर टिके रहने की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, और उन्होंने वो कीमत चुकाई। वो सत्ता के सामने झुके नहीं, चाहे सामने कोई भी हो। अपनी ही पार्टी में होते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आर्थिक नीतियों का खुलकर विरोध किया। और बाद में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उन्हें 1975 में जेल भी जाना पड़ा। अगर उनका पूरा जीवन देखें तो वो एक संघर्ष की कहानी है। 1930 और 40 के दशक में आज़ादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों ने उन्हें कई बार जेल भेजा। 1959 में नेहरू जी की नीतियों से असहमत होकर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने जेल में डाल दिया। और इन सब के बाद 1979 में वो प्रधानमंत्री बने, भले ही सिर्फ 170 दिनों के लिए। तो सवाल ये उठता है कि वो अपने पीछे आखिर कैसी विरासत छोड़कर गए। बीबीसी ने 2018 में उनके बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी कि वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वो अपने आप में एक पूरी सोच, एक पूरा दर्शन थे।
और ये बात हमें आज के दौर में एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस जटिल राजनीति में चौधरी चरण सिंह जैसे अडिग सिद्धांतों वाले नेता के लिए क्या कोई जगह है?